सुनो, मैं जानती हूँ तुम बहुत मेहनत कर रहे हो मेरी तरह अपने सपनों के लिए। और मेरी और तुम्हारी कहानी अलग नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ तक आए हो तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई कन्फ्यूजन तो है ही लाइफ में। क्योंकि इस दिमाग ने बहुत सपने तो सोच रखे हैं जो दिल से जुड़े हैं, और दिल चाहता है कि वो जल्द से जल्द पूरे हो जाए। लेकिन एक मजबूरी ना हमें घेर रखा है, और वो मजबूरी ये है कि समझ ही नहीं आता कि मैं क्यों खुद को समझ नहीं पाती। हाँ, सच में क्यों हमेशा एक कन्फ्यूजन सा रहता है। हर फैसले में क्यों दो राय होती है, क्यों वक्त लगता है मुझे चीज़ों को समझने के लिए, और सबसे बड़ी बात, क्यों सब सही वक्त पर नहीं होता, और क्यों हर बार मुझे ये गिल्ट ट्रिप महसूस होती है। लाइफ में ना बहुत सारी बातें समझ आ गई, लेकिन दुख इस बात का ही रह गया कि सही समय पर ये बातें क्यों समझ नहीं आई। शायद चीज़ें वक्त पर समझ आती तो आज हालात अलग होते। ये सब क्यों होता है हर बार? अरे भाई, ये सब सवाल ना हम में से न जाने कितने लोगों के मन में होते हैं, और जिनका गिल्ट ट्रिप भी बहुत लंबा होता है। पता है, उन ढेरों सवालों का जवाब ढूंढने की ताकत तो होती है हमें, लेकिन बस सही जवाब चुनने में देर हो जाती है। और शायद ये हमारी ओवरथिंकिंग का ही नतीजा होता है कि चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स होती ही नहीं जितना हमने अपने दिमाग में सोच रखी होती है। और सबसे बड़ा काम, ये मल्टीटास्किंग का चक्कर, जिसके चक्कर में हम कहीं के नहीं रहते। पर अब क्या करें, इस दिमाग ने इतने फितूर पाल लिए होते हैं, वो वक्त रहते कुछ करने की चाह पल पल सताती है। शायद इसीलिए दिमाग शांत नहीं रह पाता और दिल बैठ जाता है जब कोशिशें नाकाम हो जाती है। और जब फैसले गलत हो जाते हैं ना, तो हम खुद को और किस्मत को कोसना नहीं भूलते। अब किसे कोसना ये तो आप जानो ना जानो, लेकिन इतना ज़रूर जान लो कि गुजरा हुआ वक्त अब लौटकर वापस नहीं आएगा, और न ही वो पहले जैसा दौर होगा। हो सकता है चीज़ें पिछली बार से कम आसान हो जाए और तुम्हें जल्द ही समझ आ जाए, या फिर हो सकता है कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स और मुश्किल हो जाए। अब इसका पता तो किसी को नहीं है ना। तो बेहतर यही है कि यू गिल्ट ट्रिप्स पर जाने से अच्छा तुम कहीं और ही घुमाओ। और रहा सवाल कन्फ्यूजन का, तो इतने ऑप्शंस रखो ही मत कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। और हाँ, कभी रिस्क लेना पड़े ना तो ले लेना, क्योंकि एक ही तो लाइफ है। और मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन कि 84 लाख योनियों के बाद मिली है ये ज़िंदगी। अब उसे यूं ही कन्फ्यूजन, गिल्ट और ओवर थिंकिंग में थोड़ी नहीं निकाल दोगे तुम, नहीं ना? तो लेट इट गो ना।